हेलो दोस्तों। उत्तर प्रदेश लेखपाल मुख्य परीक्षा संबंधित एक महत्वपूर्ण अपडेट है। वो अपडेट ये है कि जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश जो 31 तारीख को ये परीक्षा संपन्न कराई गई थी, तो इलाहाबाद के एक सेंटर से जो है एक रितु कुमारी जो नाम की जो महिला के पास से जो चिट मिला था, जिसमें ग्रुप डी क्वेश्चन पेपर का पूरा सॉल्यूशन था। सॉल्यूशन इन द सेंस कि वो चिट फॉर्म में था, जैसे ए का बी है, बी का सी है, ऐसे करके 1 to 100 क्वेश्चन का उनके पास चिट आया था। और साथ में 5 महिला और थी। वो पता नहीं कैसे वहाँ से फरार हो गई। अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। उनका एफआईआर किया जा चुका है। और तो इस संबंध में ऐसा आयोग के जो चेयरमैन हैं, उनका चेयरमैन साहब का कहना है कि चूँकि ये अभी कोई लीक की जानकारी नहीं हुई है, और ये वो एक पेपर से एक सेंटर पे जो है वो चिट यानी कि जो आंसर जो है किसी तरह से उनको पहुंचाया गया था। तो जो भी है, तो अभी उनके द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया है कि इसका जो है कैंसिल नहीं किया जाएगा। तो इस चूँकि आजकल आपको पता है कि अगर बाहर में थोड़ा देर के लिए अगर इस तरह का क्वेश्चन पे कहीं न कहीं से तो उनको सॉल्यूशन गया होगा। हो सकता है कि एग्जामिनेशन सेंटर से ही क्वेश्चन बाहर आया हो, उसी समय एग्ज़ाम के टाइम ही पहले बाहर ना आया हो। तो ये प्रशासन को, सरकार को चाहिए कि एक जांच कमेटी बैठा के इसका अच्छे से जांच करवा ले। और जांच का जो भी उसके बाद जो आउटकम आएगा, उसके आधार पे जो निर्णय लिया जाना चाहिए कि परीक्षा रद्द किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। इतना जल्दी इस पे ये यकीन करके कि ये लीक नहीं हुआ है, लीक का मामला नहीं है, इस तरह का स्टेटमेंट जारी करना कहीं से भी उचित प्रतीत नहीं होता है। तो ये तो हो गया कि लीक संबंधित बातें। अगर मान लीजिए कि आप लोग को पता है कि एसआई का भी, यूपीएसआई का भी जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी ऐसे लीक संबंधित जानकारी आई थी, और जो चेयरपर्सन के द्वारा इनकार कर दिया गया था कि लीक नहीं हुआ। आपने देखा कि कट ऑफ कितना ज़्यादा चला गया। तो कहीं इसके साथ भी, इस एग्ज़ाम के साथ भी ऐसा ही ना हो, और फिर बाद में छात्रों को पछताना पड़े। अफसोस करने के अलावा उनके पास कुछ और बचे नहीं। तो अभी आप तो सभी छात्रों को चाहिए कि प्रेशर बनाए गवर्नमेंट पे कि एक जांच कमेटी का गठन करके इसकी जांच किया जाना चाहिए। और जो भी हुआ है, इसका दूध का दूध, दूध का दूध और पानी का पानी, इसमें इसका किया जाना चाहिए। मतलब अच्छे से जांच किए, जो भी निर्णय हो, जो भी आउटकम है, उसके आधार पर निर्णय लिया जाना चाहिए कि इसका कैंसिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। ये तो हो गई ये बात। दूसरा एक महत्वपूर्ण खबर ये है कि बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं उसमें करीब करीब समझिए कि लगभग 10 प्रश्नों का जो उत्तर या तो गलत है, या तो प्रश्न ही गलत है, या तो एक से अधिक आंसर आ रहे हैं। जैसे हिंदी के कुछ प्रश्न हैं, कुछ प्रश्न आपके जो योजना संबंधित, जो ग्रामीण विकास में जो अच्छा खासा योजना से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें उससे संबंधित प्रश्न हैं। कुछ क्वेश्चन जीके से संबंधित क्वेश्चन है। तो कुल मिला के ऐसा लग रहा है कि कम से कम 10 प्रश्न ऐसे हैं जो जिस पे ऑब्जेक्शन किया जा सकता है। तो आप सभी छात्रों से निवेदन है कि आप अधिक से अधिक संख्या में ऑब्जेक्शन करें, ताकि देखिए, अगर आप कुछ संख्या में कोई छात्र अगर ये सोचेंगे, घर बैठे रहेंगे कि कोई ना कोई कर देगा तो चेंज होगा तो हमको फ़ायदा हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है। सभी छात्रों को ऑब्जेक्शन जो है उसको ऑब्जेक्शन भेजना चाहिए आयोग को। जितना अधिक संख्या में ऑब्जेक्शन पहुंचेगा ना, उसके आधार पे ही आयोग निर्णय लेती है। अगर ऑब्जेक्शन की संख्या कम होगी तो आप ये समझ लीजिए कि यूपी ट्रिपल एस सी इस पर ध्यान भी नहीं देती है। ठीक है, अगर संख्या अधिक रहेगी तभी इस पे ध्यान देगी, या तभी उसके हिसाब से आंसर चेंज होगा या क्वेश्चन डिलीट होगा, जो भी होगा। तो आप सभी छात्रों से निवेदन है कि समय बहुत कम है बचा हुआ, आप लोग अधिक से अधिक संख्या में ऑब्जेक्शन को प्रूफ के साथ भेजें, तभी आप लोग को फ़ायदा होगा। यही सूचना थी आप लोगों के लिए। और बाकी अगर और भी कुछ सूचना आती है तो मैं ज़रूर आप लोग को आके इसके बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।